रीवा राज निवास बहुचर्चित गैंग रेप कांड में महंत सहित 5 आरोपियों को अंतिम सांस तक की सजा रीवा न्यायालय द्वारा। रीवा न्यायालय में जहां आज ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। रीवा के राजनिवास में बहुचर्चित रेप कांड मामले में आज न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए महंत सहित 5 लोगों को अंतिम सांस तक की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माने का भी दंड दिया गया है। आपको बता दें, इस पूरे मामले में 9 आरोपी बनाए गए थे, जिसमें से 5 लोगों को कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। हम आपको बताना चाहते हैं कि 28 मार्च 2022 को राजनिवास के कमरा नंबर 4 में एक शर्मसार घटना हुई थी, जहां एक नाबालिग किशोरी के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया था। इस पूरे मामले की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी सिविल लाइन हितेंद्र नाथ शर्मा के द्वारा किया जा रहा था। काफी समय बीत जाने के बाद डीएनए रिपोर्ट और कई साक्ष्यों को पेश करने के बाद आज रीवा न्यायालय ने महंत सीताराम, विनोद पांडे, धीरेन्द्र मिश्रा, अंशुल मिश्रा और मोनू पियासी को अंतिम सांस तक की सजा सुनाई गई है, यानी शेष प्राकृतिक जीवन के लिए आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। वहीं इस पूरे मामले में 4 आरोपियों को, जिसमें संजय त्रिपाठी, रविशंकर शुक्ला, जानवी दुबे और तौसीर अंसारी को दोष मुक्त किया गया, जिसकी पैरवी अधिवक्ता शेरा सिंह और मिंटू सिंह सहित अन्य अधिवक्ता कर रहे थे। हालांकि इस पूरे मामले में पूरे रीवा जिले सहित कई लोगों की नज़र बनी हुई थी, क्योंकि यह ऐसा मामला था जो राजनिवास जैसे स्थान में एक महंत के द्वारा यह कथा वाचन करने आए थे। समदरिया गोल्ड पैलेस के उस दिन कथा वाचन का कार्यक्रम था और कथा वाचन करने आए थे। इसी दौरान एक नाबालिग किशोरी को शराब पिलाकर उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था। दिनांक 23 दिसंबर शाम 7 बजे अधिवक्ता ने दी जानकारी। संत करके कोई महात्मा थे, वो उनको रोका गया और कुछ लोगों द्वारा षड्यंत्र करके उनको सर्किट हाउस लाया गया और सर्किट हाउस में एक लड़की को बुलाया गया जो नाबालिग बताए गए थे और उनके साथ रेप करके घटना कैद की गई। तो संजय त्रिपाठी के खिलाफ 120B IPC की 376D और पास्को अधिनियम का 5, 6 और 17 सहित 212 का एलिगेशन था। तो पूर्व शंकर सिंह शुक्ला के खिलाफ भी यही एलिगेशन था, उन्होंने भी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे वो, और बाद में बाबा जो इस केस के दोषी घोषित किए गए हैं और उनको भगाने में मदद की उन्होंने। तो सभी का जांच पड़ताल किया गया और जांच पड़ताल के पश्चात CDR कलेक्ट की गई, एविडेंस जो है फॉरेंसिक जांच की गई, DNA जांच की गई। सारी जांच के पश्चात जो है आज मामला अभियोजन ने करीब 22 साक्षियों को परिचित कराया था अपनी ओर से और 2 बचाव साक्षी प्रस्तुत किए गए थे। और संत महाराज की ओर से उनके वकील द्वारा एक बचाव साक्षी पेश किया गया था और मैंने अपने आरोपी पप्पू रविशंकर शुक्ला की ओर से भी एक बचाव साक्षी पेश किया था। संजय त्रिपाठी जी की ओर से कोई बचाव साक्षी नहीं हुआ था। तो संजय त्रिपाठी और पप्पू रविशंकर शुक्ला को षड्यंत्र के और गैंगरेप के अपराध से सहित कई धाराओं जो उनके पर चार्ज लगा हुआ था, दोष घोषित किया गया है। 2 और आरोपी दोष घोषित हुए हैं, जिनमें एक जानवी दुबे थी और एक थे तौहीद खान। उनकी ओर से पैरवी श्री अखिलेश सिंह जी ने किया है तौहीद खान की ओर से, और आपका जानवी दुबे जी की ओर से पैरवी श्री JD सिंह ने किया है। उनके ऊपर आक्षेप ये था कि उन्होंने जो है तो बाद में बाबा जब अपराध करके भाग रहे थे तो उनको भगाने में मदद की थी और 5 लोगों को इस मामले में शेष जीवन तक के लिए सजा की। उनका नाम क्या है? नाम तो मैं चूंकि नहीं लूँगा, लेकिन आप लोग पता लगाएंगे। वो किसी और के जो महंत जी हैं उनको सजा हुआ है और विनोद पांडे जी को सजा हुआ है, 2 और 3 लोगों को और सजा हुआ। बड़ा बवाल मचा था जब ये घटना हुई थी और संत सीताराम मीडिया ट्रायल हुआ था। बवाल तो नहीं कर सकते क्योंकि इसमें एक प्रतिष्ठित जो माने गए थे उस समय की महात्मा जी द्वारा कोई कथा होनी थी, तो उस समय समाज में प्रतिष्ठित माने गए थे, उनके हर जगह होर्डिंग लगे हुए थे। और बाद में एक अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, जिनको दोष किया गया है, उनकी प्रतिष्ठा शायद इस निर्णय के बाद वापस आई है। उनको इस मामले में झूठा फंसाया गया था पुलिस द्वारा, ये न्यायालय ने भी माना हुआ है। तो उस समय बवाल हुआ था, मीडिया ट्रायल हुआ था और मेरा ये मानना है कि संत त्रिपाठी जी को आज न्याय मिला हुआ है। बाबा संत जो सीताराम थे उन्होंने पुलिस को काफ़ी चकमा दिया था और ड्रेस बदल कर घूम रहे थे सिंगरौली में, वहाँ से मैंने चूंकि उस पार्ट का मैं उनका वकील भी नहीं था और कहाँ से पकड़े गए, क्या पकड़े गए और विषय में आप जजमेंट निकालेंगे तो उस बारे में बता देंगे। संजय त्रिपाठी बरी किए गए। जी जी।